नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्ज़ाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी री एग्ज़ाम जो 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसमें हम हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का एनालिसिस देखेंगे। तो 76 से एक क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है, किस बैलगाड़ी में समास पूछा है। बैलगाड़ी में समास कौन सा होगा? तो बैलगाड़ी में समास तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष समास होगा। बैलगाड़ी समास विग्रह करेंगे तो बैल की गाड़ी तत्पुरुष समास में द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता हैं डॉक्टर शिव प्रसाद शर्मा। व्यास सम्मान 1991 से दिया जाता है। 1991 पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया, और दूसरा डॉक्टर शिव प्रसाद शर्मा को 1992 में नीला चांद के लिए दिया गया। नीला चांद के लिए 1992 में शिव प्रसाद शर्मा को दिया गया। और इस समय 2023 में पुष्पा भारती को यादें के लिए उनकी कृति के लिए पुष्पा भारती को दिया गया। 2023 में पूछेगा तो पुष्पा भारती को यादें के लिए, और 1991 में पहला रामविलास शर्मा को, और 1992 में डॉक्टर शिव प्रसाद शर्मा को नीला चांद के लिए दिया गया है। और धर्मवीर भारती को 1994 में सपना अभी भी के लिए दिया गया। सपना अभी भी धर्मवीर भारती को दिया गया 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। परिहार, ऑप्शन हार जोड़ देंगे। परिहार मीन्स उसका अर्थ छोड़ना या त्यागना था। परिताप उच्चताप को बोलते हैं। परितोष, परि जोड़ देंगे तो इस संतोष को बोलेंगे परिजन, मतलब परिवार के लोग। परि और जन परिवार के लोग। कौटिल्य का विलोम पूछा है। कौटिल्य का विलोम होगा आर्जव। कौटिल्य का विलोम क्या होगा? आर्जव। नेक्स्ट है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ। उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है। प्रति प्लस कूल, तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक एक तत्सम शब्द है। तिलक एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होगा टीका। तिलक का तद्भव होगा टीका। स्वच्छ शब्द का पर्याय निर्मल होता है। स्वच्छ का पर्याय निर्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज जो नीर में जन्म लेने वाला, और पंकिल कीचड़ को बोलेंगे नीर, प्रद्म बादल को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवे छंद है। बरवे छंद अर्धमात्रिक छंद है। बरवे छंद अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 12 और 7 मात्राएं होती हैं। समचरण में 7 मात्राएं और विषम चरण में 12 मात्राएं होती हैं। 12 और 7 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तेज, वह तेज दौड़ता है। तेज दौड़ने की विशेषता बता रहता है, तो तेज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख दर्शन में कौन सा समास है। मुख दर्शन यानी मुख का दर्शन तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 कन्नौजियाँ और 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ पूछा है। तो 8 कन्नौजियाँ 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो री ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती है। अ ई उ री ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। घोष वर्ण में कौन सा आ जाएगा। अल्पप्राण में आता है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत आता है। और अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। और घोष वर्ण कौन से आ जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है घोष के अंतर्गत आते हैं। और ओष्ठ ध्वनिया में उपध्यमानीय नाम ओष्ठ, उ प फ ब भ म, उपध्यमानीय नाम ओष्ठ के अंतर्गत आएंगे। संयुक्त वर्ण में आ जाएंगे छत्र, ज्ञस्र, और इसमें ए ऐ ओ औ आ जाएंगे स्वर के अंतर्गत में। संयुक्त वर्ण में छत्र, ज्ञस्र और ए ऐ ओ औ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला, इसमें क्रिया बताना है कौन सा क्रिया होगा। नेक्स्ट, शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी, जा चुकी है, जाती है या जाए। शायद कल मीरा दिल्ली जाए। तो
भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य, संभाव्य और हेतु मत भविष्य काल होता है। सामान्य में मूल क्रिया होती है। 3 भेद होते हैं जिसमें सामान्य, संभाव्य और हेतु मत भूतकाल, हेतु मत भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल में मूल क्रिया प्लस गागिगे होता है। संभाव्य में शायद, हो सकता है का चिन्ह होता है। शायद, हो सकता है, संभव है, शायद लगा हो तो वो संभाव्य में आ जाएंगे। और हेतु में कारण का पता चलता है। जैसे यदि आप कर्म करोगे तभी सफलता मिलेगी। तो ये जाए 88 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ क्या है? गाड़ी और गाड़ी मीन्स होता है यान, और गाढ़ी गाढ़ा बोला गया है, यानी गहरा, जो गहरा हो, गाड़ी और गाढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर शब्द के पर्यायवाची क्या है? भ्रमर भंवरा को बोलते हैं। भ्रमर भृंग मधुप मधुकर मधुराज मधुभक्षा मिलिंद दुर्योप अलिसर्पत सारंग सली मुखचंचरिक, ये किसके हैं? भंवरा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भंवरा का पर्यायवाची है मधुकर। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास जो है जैनेन्द्र कुमार की है। जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्यागपत्र। इनकी मुक्तिबोध और परख भी है। त्यागपत्र, मुक्तिबोध और परख जैनेन्द्र की रचनाएं हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन से? फणीश्वर नाथ रेणु की है मैला आंचल। और मुंशी प्रेमचंद्र की कामायनी, आंसू झरना, लहर, प्रेम पथिक, प्रेम राज्य, कानून कुसुम, करोड़ालय, उर्वशी और चित्राधार आते हैं इनके अंतर्गत। और अज्ञे जी की कौन सी रचनाएं हैं? कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार और एक बुद्ध सहसा उछली, ये अज्ञे जी के हैं। हीरारन वात्स्यायन अज्ञे जी के हैं। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। गद्दान से 92 से 96 तक देखते हैं कि एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो एटम बम की पहला ऑप्शन में जापान की अजेय शक्ति की पराजय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पारस्परिक भय के कारण, एक दूसरे से भय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? पारस्परिक भय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? इस गद्यांश का निशस्त्रीकरण और विश्व शांति इसका मूल कथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो जापान के विनाश ने इसकी प्रेरणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कार्य के अनुसार होता है तो कौन सा? सीधे परिभाषा दिया, कर्तृवाच्य होगा। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कार्य के अनुसार होता है तब कर्तृवाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? ये पहले भी पूछा जा चुका है। अव्यय का भेद कौन सा नहीं है? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, एक होता है समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन परिमाण जो होता है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये अव्यय का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध कौन सा है? तो राहुल क्या लिख रहा है, राहुल क्या सोच रहा है, राहुल क्या जा रहा है, राहुल क्या कर रहा है। तो राहुल कहाँ जा रहा होगा, ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्र का अर्थ चिट्ठी होता है, पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है, पत्र का अर्थ कागज भी होता है, लेकिन पत्र का अर्थ पुष्प नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थ अलंकार नहीं है? कौन सा अर्थ अलंकार पूछा है कौन सा है? तो शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आ जाते हैं। वक्रोक्ति विषय प्रश्न अलंकार आते हैं। रूपक जो होता है अर्थ अलंकार का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण में आ जाएंगे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा और प्रतीक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो च पहला वर्ण है, ट ठ दूसरा है, क ख दूसरा है, प फ ब भ म चौथा है। तो यही अपना आंसर सही होगा, म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? से का अर्थ दो होते हैं, या तो करण कारक होगा या अपादान कारक होता है। जब भी देखिए से अलग होने के लिए बात की जाए तो वो अपादान कारक होगा। अगर साधन के रूप में से का अर्थ है, जैसे वह कलम से लिखता है या कलम के द्वारा लिखता है, तो उस अर्थ में उसका अर्थ होगा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो ये हुआ सहायक क्रिया कहलाती है। एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? तो एक मुलाकात उषा राज की रचना है। एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? उषा राज। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो ई और री को छोड़ के जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं उन सभी 49 जितने भी वो पुल्लिंग होते हैं, सभी पुल्लिंग होते हैं ई और री को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके। अनिवार्य है, उसको टाला नहीं जा सकता, इसको करना ही करना है, अनिवार्य है। नेक्स्ट है, मुहावरा है, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना यानी कि मखमली जूते मारना। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना यानी मखमली जूते मारना। मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है? तो मिथ्या आडंबर यानी कि छटाक चून चौबारे रसोई। छटाक चून चौबारे रसोई मिथ्या आडंबर का अर्थ है। नेक्स्ट है, अनाज का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो अनाज सस्य को बोलते हैं, सस्य। कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, तो प्रत्यय पीछे लगेंगे कह प्लस आवत। मूल शब्द में आवत प्रत्यय लगा है, कहावत, आवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होगा? तो अद्भुत रस का अस्थायी रस विस्मय होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले से। पहला क्वेश्चन है कि अभागा सुख से वंचित रहा के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो अभागा सुख से वंचित रहा, अंधा बत्तख कीचड़ खाए, या अंधा बटेर कीचड़ खाए, या अंधा कबूतर कीचड़ खाए, या अंधा बगुला कीचड़ खाए। तो इसका आंसर होगा अंधा बगुला कीचड़ खाए। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अंधा बगुला कीचड़ खाए, अभागा सुख से वंचित रह जाता है। अंधा बगुला कीचड़ खाए, अभागा सुख से वंचित रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन में आ जोड़ देंगे तो इसका विपरीत बन जाएगा, आगमन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक जो सो संबंधवाचक संबंध को बताता है। कारक के भेद कितने होते हैं? तो कारक के भेद 8 होते हैं, और विभक्ति पूछे तो उसके भेद 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, कृष्ण दोहावली, पार्वती की मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण और रामाज्ञा और प्रश्नावली, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। जबकि खुमार रसो दलपति विजय की, खुमार रसो किसकी है? दलपति विजय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ए ऐ किससे बना है? अ प्लस ई से ए और अ प्लस बड़ी ई से ऐ बना है। तो अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ई का स्थान होता है तालव्य, यानी कंठ और तालव्य जिसमें होगा वही उसका आंसर होगा, कंठ और तालव्य। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? स्वर्ग, पृथ्वी और हरिण ये गो के अनेकार्थिक शब्द हैं, गो के अनेकार्थिक शब्द हैं। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? सन 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश जोशी को दिया गया है, राजेश जोशी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि।
संधि के भेद पूछेगा तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, जड़ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, तो से कौन सा कारक है? तो से का अर्थ दो होता है, या तो करण होगा या तो अपादान होगा। तो करण से साधन के रूप में होगा और से बाहर अलग होने की बात की तो अपादान होगा। तो अलग होने की बात हो रही तो अपादान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रयंबक का पर्यायवाची नहीं है? तो त्रयंबक का पर्यायवाची त्रिलोक होता है, त्रिदिश होता है, त्रिचक्षु होता है, पर विरूपाक्ष नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है, सब सेम लिखा है। तो यहाँ पे देखें अंतर क्या है। रामचरितमानस, यहाँ पे रामचरितमानस अलग अलग है, इसमें उद्धरण चिन्ह लगा है, लेकिन इन दोनों के बीच में स्पेस है। रामचरितमानस और उद्धरण चिन्ह इसमें दोनों लगा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। और भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। विभत्स का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। वीरस का अस्थायी भाव उत्साह होता है, वीरस का अस्थायी भाव उत्साह, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा, भयानक का भय और रौद्ररस का क्रोध होता है। तो क्रोध पूछा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानें। श्रुति सम भिन्नार्थक मतलब जो जिनका उच्चारण करने पर समान हो परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो। उच्चारण की दृष्टि से क्या ये समान है? ये समान है अपेक्षा, उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी अपेक्षा एवं उपेक्षा। अपेक्षा में होता है उम्मीद और उपेक्षा में होता है अनादर या तिरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा जो होता है तत्सम शब्द है, परीक्षा तत्सम शब्द है और इस परख तद्भव हो जाएगा या फिर परीक्षा, परीक्षा, छ से छाता छ वाला छ आ जाएगा तो ये होगा, ये दोनों इसके तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, कर्मवाच्य में क्या प्रधान होगा? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, चंद्रमा और ब्राह्मण द्विज, ये अनेकार्थी शब्द हैं। द्विज चंद्रमा को भी बोलते हैं, ब्राह्मण को भी बोलते हैं, पक्षी और अंडज और दांत को भी द्विज बोलते हैं। पंकज में कौन सा समाज है? पंकज, पंक प्लस ज, पंक मतलब कीचड़ होता है, ज में से जन्म लेने वाला। पंक में जो जन्म लेता है उसे कमल बोलते हैं, बहुव्रीहि समास का होता है। अगर बहुव्रीहि न रहे तो कर्मधारय होगा, लेकिन यहाँ पे बहुव्रीहि समास बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए क्या अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है? क्या अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? क्या विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? या विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है? तो विस्मयादि का प्रयोग होता है। ये अर्धविराम का चिन्ह है, ये अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह और ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? जीव, इसको जिह्वा बोलते हैं, जिह्वा, तत्सम इसका जीव का जिह्वा होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम में उल्लेख अलंकार है, नवल सुंदर श्याम में उल्लेख अलंकार है। क ख फ, ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? तो क ख ज फ ध्वनियाँ जो अरबी फारसी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा लगा मानो बस बम फटा, वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऐसा लगा मानो बम फटा में कौन सा अव्यय है? तो ये स्वरूप बोधक है, ये स्वरूप बोधक है। अर्धविराम ये तो उपविराम का, अर्धविराम का, ये अल्प विराम का चिन्ह है, ये योजक का है, तो अर्धविराम का चिन्ह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, अकर्मक जिसमें कर्म, अकर्मक क्रिया उसको बोलते हैं जिसमें कर्म अनुपस्थित होता है, यानी क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। तो पानी बरस रहा है, ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही है, पानी बरस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए शब्द का सही अर्थ बताता है। सूची और सूची समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं। सूची और सूची, सूची मीन्स होता है सुई और सूची मीन्स होता है तालिका। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही है, सुई और तालिका, सुई और तालिका। निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह परिश्रमी भी है, वह लड़का विद्यार्थी विशेषता बता रहा है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी विशेषता बता रहा है, वह विद्यार्थी यहाँ पे विशेषता कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी वह विद्यार्थी है। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? तो अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की रचना है, प्रभा खेतान की रचना है, प्रभा खेतान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्घ शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? अर्घ का संभिन्नार्थक शब्द है पूजनीय, पूजनीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 33 से 37 तक यहाँ पे गद्यांश है तो इसका देखते हैं। सभ्यता का अभिप्राय पूछा है, सभ्यता का क्या अभिप्राय है? तो सभ्यता का अभिप्राय है मानव की भौतिक विकास का। ऑप्शन नंबर सी मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का अभिप्राय क्या है? संस्कृत का अभिप्राय है मानव की, ऑप्शन नंबर ए, मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धन आंतरिक गुण, मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। संस्कृति जो है आदान प्रदान से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है। ऑप्शन नंबर डी, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह अपने मन में विद्यमान विकारों पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए, विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। तो ये रहे हिंदी के 37 प्रश्न।